दर्द और आपराधिक उदासीनता की दास्तान शुरू होती है सहारनपुर से और 5 जिलों से होते हुए ये दिल्ली की दहलीज पर पहुंचती है, यानी कि गाजियाबाद तक। इसका जरिया है 3 नदियां, हिंडन, काली और कृष्णा। इसके जरिए कुछ उद्योग जहरीला पानी पहुंचा रहे हैं और इसके शिकार हैं वो कई बेनाम और अनगिनत चेहरे जिन्हें कई खौफनाक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। पात्र कुछ और भी हैं, मसलन सरकारी उदासीनता, जिसमें शामिल है राज्य सरकारें और यहां के 5 हाई प्रोफाइल सांसद भी। एबीपी न्यूज आज आपके सामने एक बड़ी पड़ताल करने जा रहा है, जिसमें हम आज लोगों के दर्द को आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही कौन है उस दर्द के जिम्मेदार भी। बेसुध बदहवास, मानो इन गांवों की खुशी पर किसी की नजर लग गई हो। चेहरे पर तकलीफ की शिकन, किसी भी पल घटने वाली त्रासदी का डर। ये है 6 जिलों में बसने वाले 154 गांवों की हकीकत। इनके लिए 3 पूजनीय नदियां अब मौत का फरमान बन गई हैं। मगर इससे पहले कि आप हिंडन, काली और कृष्णा पर इसकी तोहमत जड़ दें, आइए हम आपको इसकी हकीकत दिखाते हैं। उस मां के सामने खड़ा होना हमारे लिए बेहद मुश्किल था, जिसका 40 साल का कैंसर का शिकार बेटा पानीपत के एक अस्पताल में जिंदगी के दामन को बस किसी तरह पकड़े हुए था। वीरमती के हाथों से मानो रेत की तरह सब कुछ फिसला जा रहा था। कितनी गंभीर समस्या है, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? समस्या इतनी है जैसे 7 महीने हो गया न खाओ, बिल्कुल बोलू भी 5-6 महीने हो गए उसे, बोलना भी नहीं जाता। उससे जीभ तो इस बराबर में जीभ में है, इतना मोटा हो रहा है जीभ में। बेटा नौकरी करता है? बस अब नौकरी क्या करो, तो 2 साल हो गए खाट पे बैठा, नौकरी बहू कर रहा है उसकी। पानीपत में हमारी मालिक की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में काम कर रहा है उसी में। इस बच्ची को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए था, खेलना कूदना चाहिए था, मगर वो भी बेसुध यूं ही कैमरे की तरफ देखती रही। जहर ने न सिर्फ उसके शरीर बल्कि दिमाग में भी जगह बना ली थी। ये जी हमें 1.5 साल का बच्चा हो लिया था जब पता लगा। ये जब चल नहीं सकी, बैठ नहीं सकी, उसके बावजूद हमने दिखाई बतेरी जगह, सब डॉक्टर दो रहे, तो जहाँ भी गए सब पानी की दिक्कत बता रहे थे, बोले पानी में समस्या है। अब कई बार टीम और भी आ ली थी देखने के लिए, सब यही बता रहे, टेस्ट भी करवा लिए इसके, पानी का लेवल ज़्यादा खराब हो रहा है। लकवे की शिकार शांति देवी लगातार इसी तरह बिस्तर में लेटी रहती है। चेहरे की झुर्रियां उम्र के तजुर्बे के साथ दर्द से उनके रिश्ते को भी बयां करते हैं। माता जी, बताइए, आपको ये समस्या कितने सालों से है? मुझे तो बहुत दिन हो लिए, 2 साल तो नहीं हो लिए, और पहले शांति देवी के दर्द और उनके आंसुओं की वजह कहीं और नहीं, उनके घर के ठीक बाहर है। जैसे कि हमने आपको बताया कि नदियों से निकलता हुआ जहर जमीन में जा रहा है और उसका सीधा असर आपको ग्राउंड वाटर में दिखाई देता है। शांति देवी के घर के ठीक बाहर आप उस हैंडपंप को देख रहे हैं, वो हैंडपंप जो अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसी हैंडपंप के जरिए जहरीला पानी आता था। और अगर आज शांति देवी पैरालिसिस का शिकार हैं तो इसी हैंडपंप की वजह से। हमारे साथ शांति देवी की परिवार के एक सदस्य हैं, आपसे जानना चाहेंगे, क्या शांति देवी को जो प्रॉब्लम हुई है, समस्या हुई है, पानी की वजह से हुई है? हाँ, पानी की वजह से हुई। ये सब पानी खराब है, पेड़ा पानी आवे, बेकार है, पशु भी बेकार हो गए, मानस भी बेकार हो गए, 50 लड़के बेकार ही हैं, इनका कोई पानी नहीं भरते। गांव बदल गया, मगर तकलीफों और दर्द की भीषणता और ज्यादा विकराल हो गई। हम पहुंचे एक ऐसे गांव जिसका अस्तित्व ही अब खतरे में पड़ गया है। मैं इस वक्त मेरठ के किनोनी गांव में हूं और इस गांव की त्रासदी यह है कि जहां पर एक गत्ता मिल, एक शराब मिल और एक गन्ना मिल की हद खत्म होती है, वहीं इस गांव की हद शुरू होती है। वो देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे
एक उद्योग है, एक गन्ना शराब और एक गत्ता मिल है, और इसके प्रमाण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा ये हैंड पंप जो अब बंद हो चुका है, क्योंकि इसी हैंड पंप से लगातार जहर निकल रहा है। इसी समस्या से दो चार हैं लोग, और आपको बाकायदा प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेंगे इस गांव में। आप इस गांव में जाएंगे तो यहाँ की जो कुर्सियां हैं उस पर गंध दिखाई देगी, वो गंध जो कि इन फैक्ट्रीज से निकलती हैं। इसी तरह का जीवन जीने को मजबूर हैं गांव के लोग। इस गांव में मानो हर गली, हर नुक्कड़ पे बीमारी दस्तक दे रही थी। इस शख्स को मानो किसी का श्राप लग गया, पूरे शरीर को बीमारी ने जकड़ लिया है। ये मुझे कई साल से है जी, 10-11 साल से है जी। हाँ जी। और ये बताइए क्यों हुई है आपको ये प्रॉब्लम? ये तो भगवान जाने जी की हुई है। वैसे जहाँ तक सवाल है ये कोई गंदा पानी और ये जो चल रहा है, हाँ कुछ नदी में निकलने शहर उससे। मगर ये बताइए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने दिखाया, तो इसका इलाज नहीं करवा पाए? नहीं कर पाया जी। जितनी कमाई है सब इसी में लगा रहा हूँ जी। इस व्यक्ति का पेशा किसानी, लिहाजा खेतों में पानी के बीच रहना पड़ता था। इन्हें सजा मिली किसान होने की। जगपाल जी, मैं देख रहा हूँ आपकी टांग नहीं है, ये क्या, इसकी वजह क्या है? अजी मैं नदी में वो लिख दिया गंदा पानी, फिर गंदा पानी में इसका गड़ा सा लग गया पाँव में। तो आप नदी में काम करते थे, और नदी में काम करने की वजह से, क्योंकि आप खेत में काम करते थे, तो उस पानी की वजह से आपका पाँव गल गया? गल गया, फिर कटवाना पड़ा जी। जब गल गया तो कटवाना पड़ा। हर गांव, हर घर, हर मोड़ पर आपको बीमार पीड़ित दिख जाएंगे। सुरेंद्री देवी हैं यहाँ पर, जो लगातार बिस्तर में रहती हैं, अस्थमा की शिकार हैं इसी प्रदूषण की वजह से। आपकी पत्नी कब से हैं बीमार? ये करीब 1 साल हो गया। और वजह क्या है बीमारी की, क्या बताते हैं डॉक्टर्स? प्रदूषण के शिकार हैं। और ये प्रदूषण किसकी वजह से फैल रहा है? फैक्ट्री की वजह से, मिल की ये जो खुले में जो है वो डालते हैं राखी, खुले में जो राखी डालते हैं उसकी वजह से प्रदूषण है। मगर इसके बाद जो हमने देखा उससे हमारी रूह कांप गई। और अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं वो इस दास्तान की सबसे ज्यादा सिहरन पैदा करने वाली तस्वीर है, क्योंकि मेरी दाईं तरफ वो फैक्ट्री है जहां के धुएं, जहां के जहर से इस इलाके की लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और बीच में बस इस सड़क का फासला है। और इस सड़क के फासले के बाद मेरी बाईं ओर वो शख्स जो कि उस जहर का शिकार है। हमारे साथ महावीर हैं। महावीर को कैंसर हो गया है। महावीर, ये बताइए कि आपको डॉक्टर ने कब बताया, कब आपको कैंसर हुआ? डॉक्टर ने बताया जी कम से कम 4 महीने करीब हो गए जी। आपको ट्यूमर बन चुका है, ये कैंसर का रूप ले लेगा। तो क्या वजह क्या है, क्यों आपको कैंसर हुआ? मुझे बताया कि आप दूषित पानी के शिकार हैं। मैंने पानी का सैंपल दिखाया, यहाँ का पानी आधे घंटे में ही पीला पड़ गया। तो महावीर ये जीवन जीने को मजबूर हैं जिसमें उनके पानी में मिला हुआ जहर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुका है, और बर्बादी का ये फासला सिर्फ इतना भर है, यानी कि ये सड़क जो है ये भर फासला है बर्बादी और एक फलती फूलती जिंदगी के बीच का। इन फैक्ट्रीज के शोर और प्रदूषण में महावीर की आवाज इसी तरह दब जाएगी, और न जाने कितने ही और लोगों की। मगर यह जानना जरूरी हो गया था कि आखिर कैसे ये उद्योग लोगों के पानी में जहर मिला रहे थे। और मेरे पैरों तले राख है। ये राख किसी शमशान भूमि की नहीं है, बल्कि जो गन्ना इस इलाके में पाया जाता है उसकी लोई को जला के, यानी कि उसके भूसे को जलाकर जो राख पैदा होती है, वो राख आपको यहां पूरी तरह से जमीन पर दिखाई दे रही है। हालत ये है, मंजर ये है कि जमीन जो है वो काली हो गई है, और ये जमीन, ये हिस्सा सटा हुआ है हिंडन नदी से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो हिंडन नदी है, यानी कि ये पूरी की पूरी राख जो है वो सीधे इस हिंडन नदी में जाती है। इस नदी का रंग देखिए, हिंडन नदी का रंग जो है पूरी तरह से काला पड़ गया, यानी कि
गन्ने की लोई को जलाकर जो राख होती है, उस राख की वजह से इस नदी का रंग काला पड़ गया है और यही नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है। इसी नदी के पानी को लोग पीते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अपने आप में कितना बड़ा अपराध है कि लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है ये पानी पीने के लिए। और इस चीज की तरफ न राज्य सरकार का ध्यान अब तक गया है, न हमारे तमाम सांसदों का। आखिर क्यों इन 6 जिलों के लोगों को यह गंदा पानी पीना पड़ रहा है? क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? पानी को जांचने के लिए हमने इस नदी से एक छोटा सा सैंपल लिया। पानी का रंग आप खुद देख सकते हैं। मेरी बाईं तरफ एक शुगर मिल है, एक शराब की फैक्ट्री है और साथ ही एक गत्ता मिल है। और वहां से जो तमाम रसायन है और गंदगी है वो इसी रास्ते से होते हुए सीधे मेरी दाईं ओर प्रवाहित होती हैं, सीधे हिंडन के अंदर। और अगर आप देख सकते हैं यहां नीचे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, सारी की सारी गंदगी। आप दरअसल उस रंग को देख सकते हैं, उस रसायन के रंग को देख सकते हैं। और मैं दरअसल उसकी महक को भी महसूस कर पा रहा हूं। उसकी दुर्गंध आ रही है मुझे, शुगर केन वेस्ट, इसके अलावा रसायन, उसकी बाकायदा दुर्गंध मैं महसूस कर सकता हूं। और ये सारी गंदगी, ये तमाम रसायन सीधे हिंडन नदी के अंदर जाते हैं। तो क्या इस इलाके में रहने वाले लोगों के साथ इससे बड़ी कोई नाइंसाफी हो सकती है कि यही गंदगी सीधे उनके पानी में जाता है और वहां से सीधे उनके पेट में, और फिर वो तमाम बीमारियां जिसकी एक झलक आप देख चुके हैं। 6 जिलों के करीब 154 गांवों की तकलीफ को लेकर जहां उत्तर प्रदेश सरकार आंख मूंदे बैठी है, वहीं इनकी लड़ाई को दुआबा पर्यावरण समिति के चंद्रवीर सिंह और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जल बिरादरी के अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल तक पहुंचाई। नतीजा यह कि एनजीटी के जस्टिस स्वातंत्र कुमार ने कड़ा आदेश पारित करते हुए कहा कि डीएम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम के सीईओ जल्द ही इन 6 जिलों को साफ पानी मुहैया कराएं, प्रदूषण और जहर उगलने वाले हैंडपंप को सील करें, पानी मुहैया कराने वाले वाटर टैंक्स में जीपीएस लगाया जाए। अखिलेश यादव सरकार पे तल्ख तेवर अपनाते हुए एनजीटी ने कहा, राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है और अपने नागरिकों का ख्याल रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली जिलों में 3 नदियों के पानी के सैंपल सीमा यानी कि सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रियल मटेरियल एनालिटिकल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को भेजे गए थे, जिससे पता चला कि इनमें कैडमियम, जिंक, क्रोम, निकल, लेड, फ्लोराइड और मर्क्यूरी की अत्यधिक मात्रा थी। यही रिपोर्ट एनजीटी को भी सौंपी गई थी। मगर अफसोस, अब तक जो खबर जमीन से मिली है, गांव वालों को पानी मुहैया नहीं कराया गया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का एक आदेश था जो मैंने पढ़ा था कि इन गांव वालों को पोर्टेबल वाटर दिया जाए, क्योंकि हमने देखा किस तरह से हैंडपंप्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो ये बताइए, क्या इन्हें पानी मुहैया कराया गया है अब तक? अभी कोई भी सरकार ने इसमें एक्शन नहीं लिया है और ये आदेश आ चुका है। नदी के 200 मीटर दोनों तरफ कोई निर्माण नहीं होगा और कोई कहीं भी नदी में डंपिंग नहीं होगा, और जो डंपिंग करेगा उसको 20,000 रुपये जुर्माना होगा। लेकिन कोई भी आदेश इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। हमने सत्यपाल जी से जब वो इलेक्शन के दौर में आए थे उनसे कहा था कि भाई आप अच्छे सांसद बनने जा रहे हैं, आप इसमें पहल करें। और वीके सिंह से भी हमारे मित्रों ने बात की है, और बालियान साहब तो खुद मुजफ्फरनगर के हैं, किसान के बेटे हैं, लेकिन अभी किसी भी सांसद ने नदी के लिए कोई अच्छी पहल नहीं की। नहीं, इस दिशा में सरकार काम करेगी निश्चित तौर पर, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, देखा जाएगा कहाँ पर ये कहीं जो स्लो गति है क्यों है, इसके लिए सरकार गंभीरता से विचार करके और निश्चित तौर पर जो विलेजर्स हैं, जो जनता है, उनको शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था कराई जाएगी। दरअसल स्वच्छ पीने के पानी को लेकर एनजीटी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को फरमान 5 अगस्त को ही जारी कर दिया गया था, मगर इसकी हकीकत जमीन पे न सिर्फ गांव वालों बल्कि प्रशासन से भी पता चल जाती है। शामली के डीएम की बात सुने। अभी जैसा आपने बताया, बीमारियों के बारे में हमें बहुत क्लियर रिपोर्ट कहीं से नहीं है, बस यदा कदा लोग शिकायत करते रहते हैं, लेकिन अभी ऑथेंटिक रिपोर्ट हमारे पास सीएमओ की, हमारे जो विभाग हैं उनकी तरफ से नहीं है कि उसके कारण कोई मौत हुई हो बीमारी के कारण। एनजीटी के आदेश के बारे में अभी हमें बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। संभवतः वो राज्य सरकार को गया होगा।
मगर डीएम साहब की माने तो इन इलाकों में कोई समस्या नहीं है और यहां के पेपर मिल तमाम मानकों का पालन कर रहे हैं। मगर जमीन पर हकीकत इससे जुदा थी। स्थानीय लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। शामली के फतेहपुर गांव में कम से कम 20 लोग कैंसर से मारे जा चुके हैं। सिक्का गांव भी इससे अछूता नहीं है। पानी बेकार हो रहा, सारा बीमार पड़े, सब मर मर के बचे, मर भी गए ढेर। हाँ, क्या बच्चों क्या बीमारियां हैं? बुखार, जीप, सब आंख दुखनिया में सब काम हो रहे हैं यहाँ इस पानी की वजह से। सर ये पेपर मिल से निकल कर आई है, देखो ये मारुति पेपर मिल से जी, मारुति पेपर मिल में से निकल के आ रही जी। इसके कारण बहुत ज़्यादा आदमी, बहुत बच्चे मतलब बीमार पड़ रहे जी। और नलकों का भी पानी खराब होगा जी, नल का, इससे सांस की बीमारी। इस तरह की बीमारियां लोगों को हो रही हैं सर। जो बीमारी है पथरी, जैसे पथरी लीवर में हो जाती है पथरी, और सांस की अन्य बीमारी हो रही है। मतलब पेपर मिल से निकलने वाली गंदगी को हम देख पा रहे थे साक्षात। ये पीला रंग सीधे नालों के जरिए कृष्णा नदी में पहुंच रहा था। गांगनौली नाम के गांव में भी गए। यहां अब तक 100 लोग कैंसर से प्रभावित हुए हैं, जिनमें 70 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार उदासीन है हमेशा की तरह, मगर रास्ता बच्चे दिखा रहे हैं। इस तरह के नुक्कड़ नाटक करके लोगों तक पानी की कहानी पहुंचा के। जी हाँ, जिनकी कोई दवा नहीं तो जीवन नहीं, स्थिति ये आ चुकी है। ओहो, ये बाबा जी क्यों परेशान और दुखी है? और ये चारपाई पर कौन है? चलिए देखते हैं। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ, बहुत दुखी हो? और ये बीमार कौन है? दुखी हूँ। यू कैसा सवाल पूछ रहा भाई तू मेरे से? अरे जीना भी कुछ जीना आके, जिसका एक जवान बेटा मर गया हो और दूसरा मरा जा रहा हो। जब तू मेरा मगज ना सड़ावे, धंधा देख अपना। मैं हूँ पानी जीवन दानी, मैं हूँ पानी जीवन दानी, मेरी है अनमोल कहानी, मेरी है अनमोल कहानी। अगर न होता मैं जग में तो, अगर न होता मैं जग में तो, कैसे जीवित रहते प्राणी। आखिर क्यों राज्य सरकार एक्सीमा, एमीबाइसिस, अन्य चरम रोग और कैंसर जैसे बीमारियों के ग्रसित लोगों के दावों को झुठला रही है? और अगर सरकार संजीदा है, फिर क्यों इतने सालों से नजरअंदाज किया गया इनको? क्यों नदियों के पास धड़ल्ले से चल रहे उद्योग अपनी खिड़कियों से झांक कर इनकी तकलीफ नहीं देख पा रहे? क्या इन्हें मां का प्रतीक माने जाने वाली इन 3 नदियों का बदलता रंग नहीं दिखाई दे रहा? या फिर इन नदियों के तट पर बिखरी राख ही इन गांव वालों की नियति है? कैमरामैन अजी चाको के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अभिसार शर्मा, एबीपी न्यूज।